ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं कि साल 2026 का सबसे शक्तिशाली कर्ज मुक्ति का दिन कौन सा है? क्या आप जानते हैं कि वैशाख मास की वो कौन सी तिथि है जो आपके जीवन से मंगल दोष और आर्थिक तंगियों को जड़ से खत्म कर सकती है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं 28 अप्रैल को आने वाली भौम प्रदोष व्रत की। शास्त्रों में कहा गया है कि जब त्रयोदशी तिथि मंगलवार के दिन आती है तो वह भौम प्रदोष कहलाती है। एक ऐसा दुर्लभ संयोग जो केवल महादेव की कृपा ही नहीं बल्कि हनुमान जी का आशीर्वाद और मंगल ग्रह की शांति भी प्रदान करता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 28 अप्रैल 2026 का शुभ मुहूर्त क्या है, भौम प्रदोष का इतना महत्व क्यों है, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस दिन क्या विशेष उपाय करें और पूजा की वो विधि जिसे अपनाकर आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहिए क्योंकि आज की जानकारी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। भक्तों, हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रिय व्रतों में से एक है, लेकिन जब यह मंगलवार को पड़ता है तो इसे भौम कहा जाता है। भौम का अर्थ है भूमि पुत्र यानी मंगल देव। शास्त्रों के अनुसार मंगल ग्रह का सीधा संबंध हमारे रक्त, साहस और संपत्ति से है। यदि आपकी कुंडली में मंगल भारी है या आप पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है या फिर आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो 28 अप्रैल का दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वैशाख मास का यह प्रदोष विशेष है क्योंकि इस समय प्रकृति में नव ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन व्रत करने से न केवल शिव जी की कृपा मिलती है बल्कि मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव भी समाप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं समय की, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है शुभे कार्य शुभ कालः, यानी शुभ कार्य के लिए शुभ समय का होना अनिवार्य है। प्रदोष काल का समय, प्रदोष व्रत की मुख्य पूजा हमेशा सूर्यास्त के समय की जाती है। 28 अप्रैल को सूर्यास्त के बाद के करीब 2 घंटे 24 मिनट का समय सबसे पवित्र रहेगा। सामान्यतः शाम 6:40 से रात 9 बजे के बीच का समय पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। इस समय के दौरान की गई प्रार्थना सीधे महादेव के कानों तक पहुँचती है, क्योंकि इसी काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में तांडव नृत्य करते हैं और सभी देवी देवता उनकी स्तुति कर रहे होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस दिन आपको पूजा कैसे करनी है, इसे ध्यान से सुने। 28 अप्रैल की सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें, लाल या सफेद रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हाथ में जल और अक्षत लेकर संकल्प लें, हे देवाधिदेव महादेव, आज मैं आपकी प्रसन्नता और अपने दुखों के निवारण के लिए भौम प्रदोष व्रत का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। पूरे दिन ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करते रहें, निराहार रहें। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो फलाहार ले सकते हैं। शाम को सूर्यास्त से आधा घंटा पहले पुनः स्नान करें। एक चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। शिवलिंग पर सबसे पहले जल, फिर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ाएं। अंत में शुद्ध जल से स्नान कराएं। क्योंकि यह भौम प्रदोष है इसलिए महादेव को लाल चंदन लगाएं, उन्हें लाल कनेर के फूल अर्पित करें। 11 या 21 बेलपत्र लें और उन पर चंदन से राम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। क्योंकि यह मंगलवार है इसलिए एक दीपक हनुमान जी के सामने भी जलाएं और हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। भक्तों, यह इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो 28 अप्रैल को ये उपाय जरूर करें। इस दिन शाम को कुश के आसन पर बैठकर ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का 11 बार पाठ करें। शिवलिंग पर थोड़ी सी साबुत लाल मसूर की दाल अर्पित करें और प्रार्थना करें कि आपका कर्ज जल्द समाप्त हो जाए। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे और शिव मंदिर की चौखट पर गाय के घी का दीपक जलाएं। अब हम सुनेंगे भौम प्रदोष की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक वृद्धा थी जिसका पुत्र मंगल बहुत आज्ञाकारी था। वृद्धा शिव भक्त थी। एक बार साधु वेश में मंगल देव ने उसकी परीक्षा ली और उसे अपने पुत्र की बलि देने को कहा। वृद्धा ने धर्म और अतिथि सेवा को ऊपर रखा। उसकी अटूट श्रद्धा देखकर भगवान शिव और मंगल देव प्रसन्न हुए और उसके पुत्र को जीवन दान देते हुए उसे धन धान्य से संपन्न कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, ईश्वर पर विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। व्रत के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। इस दिन तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से कोसों दूर रहें। किसी का अपमान न करें और घर में क्लेश न होने दें। यदि संभव हो तो इस दिन नमक का त्याग करें या केवल सेंधा नमक का उपयोग करें। भूमि पर शयन करना इस दिन शुभ माना जाता है। तो भक्तों, 28 अप्रैल 2026 का यह भौम प्रदोष आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, यही हमारी कामना है। महादेव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।